दो बहन स्कूल से घर आ रही होती है। दोनों बहन जुड़वा थी। एक का नाम था सपना और दूसरा का नाम था अपर्णा। सपना को रास्ते में आइसक्रीम का एक दुकान दिखा तो उसे आइसक्रीम खाने का मन किया, तो वो दोनों के लिए ही आइसक्रीम खरीदने के लिए वहाँ पे गई। एंड वहाँ पे आइसक्रीम खरीद करके आइसक्रीम लेकर के अपर्णा को जैसे ही देने गई तो वो देखा उसकी बहन अपर्णा वहाँ पे थी ही नहीं। तो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही थी एंड वो बहुत डर गई थी। डर के मारे उसका हाथ से वो आइसक्रीम भी नीचे गिर पड़ा था। बहुत ढूंढने की कोशिश करने के बाद तब वो एक अनजान आदमी से फ़ोन मांगा और अपना पापा से कांटेक्ट किया एंड उसके पापा को सब बता दिया। तो उसके पापा काम छोड़ करके अपर्णा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा एंड दोनों मिल करके अपर्णा को ढूंढते रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गया, तब पर भी अपर्णा का कोई खबर मिला ही नहीं। फिर कुछ मिनट बाद घर से फ़ोन आता है। अपर्णा का मम्मी उसे फ़ोन करती है उसकी पापा को और बोलती है अपर्णा घर आ गई है, अब जहाँ पर भी हो जल्दी से जल्दी सपना को लेकर के घर वापस आ जाओ। तब सपना और सपना के पापा तुरंत ही घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं एंड घर में जैसे ही पहुँचते हैं और अपर्णा को पूछते हैं उनका पापा कि तू इतना देर कहाँ थी। वह बोली कि मुझे सच में नहीं पता कि मैं कहाँ थी, बस मुझे ये याद है कि मैं सपना के साथ आ रही थी एंड अचानक से मुझे एक अजीब सा फील आया और मैं बेहोश हो पड़ी। और जब मेरा होश आया तो मैं देखी कि मैं घर के पीछे वाले बगीचे में पड़ी हुई थी। तब सपना सोची कि एक आदमी अचानक बेहोश हो जाता है एंड वो गायब हो जाता है। वो 2-3 घंटे से मिसिंग है एंड अचानक घर के पीछे वाले गार्डन में वो आ भी जाता है एंड उसे पता भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वह मन ही मन ये सब सोच रही थी। तब अचानक उसका मम्मी बोली कि जो हुआ सो हुआ, घर का बेटी घर में आ गई है, अब जल्दी से जल्दी सब कोई जा कर के हाथ पैर धो लो और कुछ खा लो। तब दोनों बहन खाना खा करके सो गया। उस रात को सपने को प्यास लगा तो सपना पानी पीने के लिए उठी और बरिंदा में पानी पीने के लिए आई। वो जैसे ही पानी पी रही थी उसे पूरा साफ दिखा कि कोई उसका रूम पे घुस रहा है। वो डर गई। तब वो हिम्मत करके देखने के लिए गई कि मेरे रूम पे कौन गया है। वो जब उसके रूम पे घुसी तब वह देखा कि रूम पे कोई नहीं था, बस अपर्णा ही रूम पे सो रही थी। अगले दिन सुबह जब दोनों बहन नाश्ता कर रहे थे तब सपना पूछा कि कल रात क्या तू बरिंदा में आया था? तब वह बोली नहीं तो। तब सपना मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि मैं जो कल रात को देखी क्या वो सही था, और फिर सोच रही थी मन ही मन कि मैं इतना गलत कैसे देख सकती हूँ। तब उसका बहन पूछा तू इतना घबराई हुई क्यों है? तब वह बोला कोई नहीं, बस ऐसे ही। वो ये बात बोल करके वो इग्नोर कर दी। तब उसी समय उनके पापा बोले कि मुझे बिज़नेस के लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, आते आते शायद 2-3 दिन लग सकते हैं, तो तुम लोगों ध्यान से रहो। बस ये बात बोल करके ही उनके पापा वहाँ से चले गए। अगले रात को ठीक 10:30 बजे के आसपास अपर्णा की माँ बर्तन धो रही थी। तब उनको लगा कि मेरे पीछे कोई गहरा सांस ले रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया एंड उसे बहुत ज़ोर से गूज़बम्प्स दे दिए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये मेरा मन का ही गलती है। उन्होंने अपना पूरा काम फिनिश करके रूम पे जा कर के सो गई। ठीक उसी दिन रात को 1:30 बजे के आसपास पियानो का एक आवाज़ आया। तब सपना को वो पियानो की आवाज़ सुनाई दे दी तो वह बहुत डर गया। क्योंकि घर में पियानो बस उनके पापा ही बजा सकते हैं और कोई नहीं। तो वह सीढ़ी से उतरी, नीचे आई, बरिंदा पे देखी कि बरिंदा थोड़ा अंधेरा था तो उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उसे पियानो का आवाज़ पूरा सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो पियानो के पास गई उसे कोई नज़र नहीं आया एंड अचानक से
वहाँ का वातावरण पूरा बदल गया। तब वो बहुत ही डर गई। तब वो भागते भागते बेडरूम की तरफ गई और बेड में जा कर के बैठ गई। कुछ मिनट के बाद उस रूम का जो दरवाज़ा है वो अपने आप ही बंद हो जा रहा है और खुल जा रहा है। सपना को बहुत ही डर लगने लगा है उस टाइम। तब वो देखा कि दरवाजे के कोने पे कोई खड़ा है। तब सपना बहुत ज़्यादा डर गया और वो ध्यान से देखा तो उसे लगा कि ये शायद अपर्णा होगा। तो जैसे ही वो सामने गया देखने के लिए कि दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है, तो दरवाजे के पीछे कौन था, अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो नेक्स्ट एपिसोड के लिए।